हेलो क्लास 10th। स्वागत है आपका वीडियो में। मैं पिछले कई दिनों से आपको पीपीटी के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से कुछ सहायक सामग्री आपके यहाँ भेजा था। आप उसे देखे भी होंगे, लेकिन मैं समझा कि कुछ अपनी वीडियो आप लोगों के समक्ष रखूं। मैं अगर आपके बुक की बात करूं तो आप पहला जो पाठ है कविता भाग सूरदास के पद, उसे आप लोग पढ़े होंगे। निश्चित है कि समस्याएं आई होंगी, क्योंकि यह कविता खड़ी बोली में नहीं लिखा गया है। यह कविता ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिससे कुछ ही लोग वाकिफ होंगे, बाकी लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं इस कविता पर चलता हूँ, बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई समस्या होगी तो आप अपनी समस्या को हमारे पास भेजिएगा, मैं दूसरी वीडियो में उस समस्या का निदान करूँगा। सबसे पहले अगर कविता को देखा जाए तो यह कविता सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर से ली गई है और सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई है। आप सोच रहे हों कि भ्रमर गीत क्या है। आप कृष्ण के बारे में बहुत सी कहानियां सुने होंगे। जब कृष्ण अपनी रास लीला समाप्त करके गोकुल से मथुरा चले गए, तो उस समय उनके वियोग में वहाँ के ग्वाल बाल गायें, नंद यशोदा सभी बहुत दुखी हो गए और उनकी प्रतीक्षा करने लगे कि कृष्ण बहुत जल्दी ही हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन कृष्ण वहाँ पर पहुँच करके उनके जो एक बचपन के परम मित्र उद्धव हैं, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, उनके माध्यम से उन लोगों को संदेश भेजे। आप एक नई बात यहाँ ये पा रहे होंगे कि निर्गुण ब्रह्म क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार की उपासना होती है, एक सगुण ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म माने कृष्ण, राम, दुर्गा, काली, हनुमान, जिसका आकार प्रकार हम देख पाते हैं, ये सगुण ब्रह्म है। लेकिन जिसका हम आकार नहीं देख पाते हैं, या हम मानते हैं कि ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, ईश्वर हर जगह समाया हुआ है और हर वस्तु में, हर प्राणी में, आकाश में, पृथ्वी में, सब जगह समाया हुआ, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वह निर्गुण ब्रह्म है। तो उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, उन्हें अपने निर्गुण ब्रह्म पर बहुत घमंड है। कृष्ण जी उनके घमंड को चूर करने के लिए और साथ ही ग्वाल बाल गोपियों नंद यशोदा को संदेश देने के लिए उन्हें गोकुल भेजे। वहाँ जाने के बाद उन्हें देख करके उत्सुकता बस सभी गोपियाँ इकट्ठा हो गई। उसी समय संयोग से एक भ्रमर, जो एक कीड़ा होता है, वह घूमते हुए आ गया, जिसको देख करके उसी भ्रमर के ऊपर गोपियों ने उद्धव को और साथ साथ कृष्ण को बहुत सारे उलाहने दिए, जिसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 पद दिए गए हैं और इसकी छंद पद है। आप छंद के विषय में नहीं जानते होंगे। छंद की अपनी एक अलग दुनिया है, अलग एक विधा है, जहाँ पर मात्राओं के आधार पर उसकी गणना की जाती है। यद्यपि आपको छंद नहीं पढ़ना है और यदि समय मिलेगा तो कभी हम इसे भी बता देंगे, लेकिन आप जानिए कि यह छंद पद है। आप देख रहे हैं अपने सामने पहली कविता। इसमें उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत
स्नेह तगा, स्नेह माने स्नेह, प्रेम, तगा माने धागा। आप कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से को स्पर्श नहीं कर पाए, इसलिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अगर आपको कृष्ण रूपी धागा स्पर्श करता तो जिस प्रकार से हम लोग व्याकुल हैं, जिस प्रकार से हम लोग कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, आप भी वैसे ही दुखी हैं। लेकिन आपको कृष्ण का प्रेम रूपी धागा स्पर्श नहीं कर पाया, इसलिए आप दुखी नहीं हैं और भाग्यशाली हैं। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन कृष्ण के में नहीं रमा, आपका मन कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हुआ, इसलिए आप बड़े भागी हैं। यद्यपि यह एक व्यंग रचना है, उद्धव पर व्यंग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो भी बातें कही जाएंगी आपको थोड़ा अटपटी लग सकती हैं, उल्टी लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में व्यंग के आधार पर यह सही है। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन देखिएगा कि पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन माने होता है कमल का पत्ता, पुरैन पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, तारस देहन दागी, लेकिन उस पर एक बूंद भी जल का या पानी का दाग नहीं लगता है। अर्थात कमल के पत्ते की विशेषता होती है कि वह जल के भीतर तो रहता है, लेकिन यदि उस पर एक बूंद भी जल का पड़े तो वह उस पर से स्लिप कर जाता है, निकल जाता है, उस पर कोई भी दाग धब्बा नहीं रहता है। ज्यों जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार से तेल के घड़े को अगर जल में डुबाया जाए तो एक बूंद भी जल की उस गागर पर लिप्त नहीं रहती है, माने वहां से निकल जाती है, हट जाती है। प्रीति नदी में पाँव न घोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, आप कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पैर ही नहीं डुबाए हैं। प्रीति नदी माने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पैर ही नहीं डुबाए हैं। दृष्टि न रूप परागी, और आपकी दृष्टि कृष्ण के प्रेम रूपी पराग पर नहीं गई है, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। सूरदास अबला हम गोरी, गुर चाटी जो भाग। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम लोग अबला हैं, भोली भाली हैं, हम लोगों का और कृष्ण का प्रेम गुड़ और चींटी का है। अर्थात कृष्ण गुड़ हैं और हम लोग चींटी हैं। अर्थात जहाँ पर कृष्ण रहते हैं हम लोग वहीं जाने की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। जिस प्रकार से गुड़ के पास में चींटियाँ जाने के लिए विवश हो जाती है। यह कविता का आशय है, पहली कविता का। यदि कोई आपको परेशानी हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी कविता की ओर चलते हैं कि मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, गोपियां कर रही उद्धव से कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी आमतौर पर कह देते हैं कि हमारे मन की बात मन में रह गई, अर्थात हम लोग अपने मन की बात नहीं कर पाए। तो गोपियां भी उसी प्रकार कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। माझ माने मन के भीतर। कहिए जाय कौन पर उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, हम लोग क्या कहें, नाही परत कही, कहते नहीं बन पड़ रहा है। कहिए जाय, आप जाकर के कहिएगा, कौन पर उद्धव, हम लोग क्या कहें, नाही परत कही, कहते नहीं बन पड़ रहा है। अवधि आधार आस आमन की, तनमन विधा से। देखिए यहाँ पर एक अनुप्रास अलंकार है, अ
कि कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आमन की, माने जो कृष्ण के आने की अवधि थी, अवधि माने समय, वही हम लोगों के जीने का आधार था, वही हम लोगों की आशा थी और जीने का आधार था। आधार, आधार, आस, आशा, आमन कृष्ण के आने की, अर्थात कृष्ण के जो आने की अवधि थी, कृष्ण ने जो कहकर गए थे कि हम इतने दिन में वापस आ जाएंगे, जो उनकी अवधि थी, समय था, वही हम लोगों के जीवन की आशा थी और आधार था। तन मन बिथा सही, और इसीलिए हम लोग तन और मन से कष्ट सह रहे थे। बिथा मन कष्ट। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहीन विरह दही। अब इस योग के संदेश, योग माने योग, अर्थात जो उद्धव जी योग का संदेश माने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए संदेश ले आए थे, उसको सुन सुन करके विरहीन विरह दही, गोपियां कह रहे कि हम विरहिणियों का दुख और बढ़ गया। विरह दही माने उस दुख की ज्वाला में जल रही, दहना माने जलना, विरहीन विरह, विरह माने दुख, विरहीन माने दुखी लोग, अर्थात गोपियों का दुख और भी बढ़ गया। चाहत हुती गुहार जितहि ते उत्तय धार गए। हम लोग जिस दिशा से गुहार लगा रहे थे कृष्ण के आने की, उत्तय धार बही, उधर से ही योग की धारा बह गई। अर्थात जो हम लोग सोच रहे थे, ठीक उसके विपरीत काम हो गया, इसलिए हम लोगों का दुख और बढ़ गया। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जाता नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम लोग अब धैर्य कैसे धारण करें, मर जाता नहीं। कृष्ण की तो कोई मर्यादा ही नहीं है। मर्यादा अर्थात यदि जो व्यक्ति अपने वादे पर को पूरा करता है, उसकी मर्यादा रहती है, और कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही नहीं रखी, अर्थात कहने के मुताबिक वापस गोकुल नहीं आए, इसलिए उनकी कोई मर्यादा नहीं है। तीसरी पंक्ति की तरफ चलते हैं। इसमें एक कहानी से जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि कुछ पक्षियां या कुछ जानवर की उनकी अलग एक विशेषता होती है। उसमें एक हारिल पक्षी भी है, जिसकी विशेषता है कि वह जब भी उड़ता है, जब भी चलता है, अपने पैर में एक लकड़ी पकड़े रहता है। जब बैठेगा तो उसी लकड़ी को रख करके उस पर बैठता है। तो गोपियां यहाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात कृष्ण जी, हमारे हरि माने हमारे कृष्ण जी हारिल की लकड़ी के समान। हम लोग हारिल पक्षी हैं और गोपियां और कृष्ण हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी बिना लकड़ी के नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से हम लोग कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। किसी भी कार्य को तीन प्रकार से किया जाता है, मन, कर्म और वचन। यहाँ पर गोपियां भी यही कह रही हैं कि हम लोग मन से, कर्म से और वचन से नंदनंदन कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए। मन, कर्म और वचन से भगवान कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए। जागत सोवत स्वप्न दिवस में कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में हम लोग कान कान जकरी माने कृष्ण कृष्ण बुलाते रहते हैं, उनको आवाज देते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे
ज्यों करुई ककरी। यह योग का संदेश सुनने से हम लोगों को ऐसे लगता है जिस प्रकार से हम लोग कड़वी ककड़ी खा रहे हैं, या कड़वी ककड़ी खाने से जिस प्रकार की दिक्कत होती है, जिस प्रकार से उसका स्वाद खराब लगता है, योग का संदेश भी हमें वैसे ही लग रहा है। श्रुतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। श्रुतो व्याधि, हे उद्धव, जिस व्याधि को, जिस रोग को, या योग रूपी रोग को तुम जो हम लोगों के लिए लाए हो, जिसे न तो हम लोग कभी सुने हैं, न तो कभी किए, न सुनी न सुने हैं, न करी न किए, न देखे हैं, न सुने हैं, न किए। यह तो सूर तीन ही लैसों को जिनके मन से करे। हे सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियों के माध्यम से, कि हे उद्धव, कि यह जो आप योग का संदेश ले आए हैं वह ऐसे लोगों को सौंप दीजिए, ऐसे लोगों को दे दीजिए जिनका मन चक्की के समान अस्थिर है। अर्थात जो आज इस ब्रह्म की, आज इस देवता की, कल उस देवता की, परसों उस ईश्वर की, दूसरे दिन उस ईश्वर की, जो जिसका मन घूमते रहता है, उसको ऐसे योग को ला करके दे दो। हम लोगों का मन तो स्थिर है और कृष्ण के प्रति एकदम स्थिर है। कृष्ण के प्रति हम लोग एकदम मन कर्म वचन से लगे हुए हैं, उन्हें अपने मन में पकड़े हुए हैं। इसलिए यह योग का संदेश हम लोगों के यहाँ नहीं चलेगा, इसको ले जाइए, और जिसका मन चक्की के समान अस्थिर है उसे दे दीजिए। चौथी कविता है कि हरि है राजनीति पढ़िया है। हे गोपियाँ कर रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, कृष्ण तो राजनीति पढ़ लिए हैं। यद्यपि राजनीति का अर्थ होता है राजा की नीति, जिस पर शासन प्रशासन या देश चलता है उसे राजनीति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति व्यंग के रूप में प्रयोग की गई है। अर्थात राजनीति माने जो धोखा देता हो, जो दूसरों को धोखा देता हो, ऐसे लोगों के विषय में कहा गया है। तो हरि है राजनीति पढ़ जाए, भगवान कृष्ण तो राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समझी बात, हे उद्धव, हम आपकी बात समझ गए। कहत मधुकर के, जो आप कृष्ण का संदेश हमें कह रहे हैं, मैं समझ गया, हम लोग समझ गए। समाचार सब पाए, आपका समाचार भी हम पा गए। एक आदि चतुर होता है, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वह गुरु का ग्रंथ पढ़ लिए। पढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। उनकी बढ़ी हुई बुद्धि तभी हम लोग जान गए जब वे स्वयं न आकर के योग का संदेश हम लोगों के पास भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए डोलत धाये दौड़ पड़ते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुटते चुराए। अब हम लोग अपने मन को पुनः प्राप्त कर लिए, जिस मन को कृष्ण जाते समय चुरा लिए थे, और आपके योग के संदेश के साथ साथ हम लोग अपने मन को पुनः पा गए हैं। चरण जुटते चुराए, जो चलते समय कृष्ण ने चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करें आप मुझे और अनीति चुराए। उद्धव जी, वे क्यों अनीति कर रहे हैं? जो दूसरों को अनीति पर चलने से उसे वर्जित करते हैं, छुड़ाते हैं, वह हम लोगों के प्रति अनीति क्यों कर रहे हैं? अनीति नीति का विरोध शब्द है। माने नीति माने अच्छी बातें, अनीति माने जो अच्छी बातें नहीं। अर्थात कृष्ण जो हमेशा नीति की बातें करते थे, वह अनीति क्यों कर रहे हैं? राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाता जाय सताए। राजा का धर्म तो होता है प्रजा की रक्षा करना, फिर वे हम लोगों को सता क्यों रहे हैं? अर्थात जब तक वह
हमारे पास नहीं आएंगे, हम लोगों का दुख बढ़ता रहेगा। क्योंकि कृष्ण राजा बन गए हैं, इसलिए उनका काम है कि प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा की रक्षा तभी होगी जब कृष्ण गोकुल आकर के हम लोगों को दर्शन देंगे। तो राजा का उन्हें याद दिलाइए कि हे कृष्ण, आप राजा हैं और अपने राजा के धर्म का पालन कीजिए, अर्थात प्रजा को सताइए नहीं, बल्कि दर्शन दे करके उनकी रक्षा कीजिए। धन्यवाद। जो कुछ भी कठिनाई हो उसे आप कमेंट में दीजिएगा, और मैं फिर कल उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा।